सुनो मेरी बात, चुने हुए इंसान। यह कोई मामूली इतवार नहीं है, यह कोई और दिन नहीं है, ना ही यह कोई कॉस्मिक इत्तेफाक है। आज एक अनदेखा दरवाजा है, हाँ, पर उतना ही असली जितना तुम्हारी सांस। और सिर्फ 1%, वो लोग जिनके पास सुनने के लिए कान है, महसूस करेंगे कि क्या होने वाला है। कुछ चीजें एक सीध में आ रही हैं, कुछ ऐसा जिसे दुनिया नहीं देख सकती, पर तुम्हारी आत्मा उसे पहले से ही महसूस कर रही है। एक वाइब्रेशन, एक दिव्य कोड जिसे सिर्फ चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं। और तुम उस पवित्र संगम के केंद्र में हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम यहाँ हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम ये शब्द सुन रही हो। ये मैसेज भीड़ के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि तुम्हारे लिए। क्योंकि इस इतवार यूनिवर्स तुमसे कुछ मांगने नहीं आ रहा, वो तुम्हें कुछ देने आ रहा है। और वो छोटा नहीं होगा, वो सांकेतिक नहीं होगा, वो इतना साफ, इतना गहरा, इतना सटीक समय पर होगा कि तुम जान जाओगी कि यह सिर्फ ऊपर से ही आ सकता था। क्या तुम्हें अपनी आत्मा में वो दबाव महसूस हो रहा है, वो बेचैनी जिसे तुम समझा नहीं सकती? यह उस चीज से ठीक पहले का दौर है जो अंदरूनी ढांचों को तोड़ देगा। ये दिन कोई मामूली रूटीन नहीं ला रहा, ये एक मोड़ ला रहा है, एक एक्टिवेशन, एक ऐसा इशारा जिसे तुम नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकती। क्योंकि जो तुम महसूस करने वाली हो वो असल समय में एक आसमानी दखलंदाजी है। तो गहरी सांस लो, अंदर से खामोश हो जाओ और सुनो, क्योंकि यह इतवार वादों के साथ नहीं आ रहा, यह उन्हें पूरा करने के साथ आ रहा है। और अगर यह तुम्हारी आत्मा को छू गया है तो अभी लाइक करो। अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब करो और 99 कमेंट करो। 99 क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने 99 को छोड़कर 1 के पीछे जाने का फैसला किया था। वो एक तुम हो। तैयार हो जाओ। जो तुम जानने वाली हो वो तुम्हारी आत्मा को हिलाकर रख देगा। शायद तुमने सोचा था कि यूनिवर्स तुम्हें भूल गया है, कि आसमान ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और तुम्हारी प्रार्थनाएं बिना किसी जवाब के कहीं तैर रही हैं। पर ध्यान से सुनो, वो खामोशी सजा नहीं थी, वो डिजाइन थी, वो दिव्य रणनीति थी। क्योंकि चुने हुए लोगों को फौरन वादे नहीं मिलते, उन्हें हमेशा के लिए सटीकता से तय की गई किस्मतें मिलती हैं। और उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, सजा के लिए नहीं बल्कि सही तालमेल के लिए। तुमने सोचा था कि तुम रुकी हुई हो, तुम नहीं थी। तुम्हें निखारा जा रहा था, गढ़ा जा रहा था। जब तुम रात में रो रही थी तो आसमान मुलाकातों का ताना बाना बुन रहा था। जब तुम शक कर रही थी तो यूनिवर्स उन टुकड़ों को हिला रहा था जिन्हें तुम देख नहीं सकती थी। लोग, जगहें, फैसले, सब कुछ चल रहा था। सब कुछ तुम्हारे नाम के इर्द गिर्द चुपके से घूम रहा था। और जानती हो सबसे जबरदस्त बात क्या है? बुरी ताकतों ने सोचा कि उन्होंने तुम्हें रोक दिया है, पर उन्हें नहीं पता था कि तुम मकसद की वजह से रुकी हुई थी, हार की वजह से नहीं। हर नहीं जिसका तुमने सामना किया, हर दरवाजा जो बंद हुआ, हर देरी जिसने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया, वो कोई गलती नहीं थी, वो डिजाइन का हिस्सा थी। क्योंकि कुछ लड़ाइयां ताकत से नहीं बल्कि सब्र से जीती जाती हैं। और तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया जा रहा था, तुम्हें उसके लिए तैयार किया जा रहा था जिसे दूसरे बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो तुम्हें देरी लगी वो आसमान का सटीक ताल था, एक पवित्र लय जहां हर सेकंड का मतलब था। भले ही दर्द हो, भले ही खून बहे, भले ही तुमने हार मानने की सोची हो, यूनिवर्स ने देर नहीं की। यूनिवर्स ने उतना वक्त लिया जितना उस चमत्कार को हमेशा के लिए बनाने के लिए जरूरी था। वो तुम्हें पाने के लिए तैयार नहीं चाहता था, वो तुम्हें संभालने के लिए बदला हुआ चाहता था। और अब जब तुम पहले जैसी नहीं हो, अब जब तुम वो समझती हो जो तुम पहले नहीं समझती थी, तो तैयार हो जाओ। क्योंकि वो इंतजार जिसने तुम्हें लगभग मार ही डाला था, उसी ने उस सरप्राइज को एक्टिवेट किया जो अब रास्ते में है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह जबरदस्त था, तो रुको, जो अगले हिस्से में आने वाला है। क्योंकि आसमान ने चलना शुरू कर दिया है। 1 सेकंड रुको, अपने आसपास की हवा को महसूस करो। ये कल जैसी नहीं है, तुम वहमी नहीं हो रही हो, तुम एक ऐसी रूहानी सच्चाई को महसूस कर रही हो जिसे दूसरे नजरअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि आज बिना तुम्हारे मांगे आसमान ने चलना शुरू कर दिया है। तुम्हारे आसपास नहीं बल्कि तुम्हारे हक में। कुछ ऐसा है जिसे तुम समझा नहीं सकती पर नकार भी नहीं सकती। एक अंदरूनी एहसास, आत्मा में एक कंपन, एक पवित्र चेतावनी जो कह रही है तैयार हो जाओ, कुछ एक्टिवेट हो रहा है। और नहीं, यह भावनात्मक नहीं है, यह भविष्य बताने वाला है। जो दूर जाता हुआ लग रहा था वो वापस आ रहा है, जो बंद लग रहा था वो थोड़ा खुल रहा है। और जिन लोगों को तुम नहीं जानती उन्हें पहले से ही तुम्हारी मदद करने के लिए आसमानी निर्देश मिल रहे हैं। हाँ, तुमने सही सुना,
यूनिवर्स उन लोगों से बात कर रहा है जिन्हें तुमने अभी तक देखा नहीं है, पर जो तुम्हारी कहानी में एक अहम भूमिका निभाएंगे। दफ्तरों में, फोन कॉल्स में, उन फैसलों में जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती, खामोश हलचल हो रही है। चीजों पर दस्तखत हो रहे हैं, नामों की जांच हो रही है और तुम्हारा नाम उस लिस्ट में है। क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो? रूहानी माहौल अलग है, भरा हुआ, भारी, पर डर से नहीं बल्कि शान से। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ उड़ने के लिए एक इशारे का इंतजार कर रहा हो, और वो इशारा तुम हो। इसीलिए तुम्हें इस तरह जगाया जा रहा है, इसीलिए यह मैसेज ठीक आज तुम तक पहुंचा, क्योंकि तुम एक ऐसे जोन में जा रही हो जहां नामुमकिन तार्किक लगने लगता है, जहां जो पहले लड़ाई थी अब पहुंच बन जाएगी, जहां जो दूर लगता था वो तुम्हें ढूंढ लेगा। यह बात बहुत ध्यान से सुनना। माहौल में चमत्कार की खुशबू है, और जब ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आसमान पहले ही धरती पर उतर चुका है, और जब आसमान नीचे आता है तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। कोई साइकिल नहीं, कोई जख्म नहीं, कोई सीमा नहीं। तुम सीधे अपने अंजाम की तरफ चल रही हो। इसलिए नहीं कि तुम दूसरों से ज्यादा लायक हो, बल्कि इसलिए कि तुम तब भी वफादार रही जब सब कुछ तुमसे कह रहा था कि हार मान लो, और आसमान इसका इनाम देता है। पर यह अभी सबसे गहरी बात नहीं है। जो अगले हिस्से में आने वाला है वो तुम्हारे तर्क को चुनौती देगा, क्योंकि जो सरप्राइज आने वाला है वो वैसा कुछ नहीं है जैसा तुमने पहले कभी अनुभव किया हो। यह कोई आम आशीर्वाद नहीं होगा, यह ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे तुम इत्तेफाक समझ सको। जो आने वाला है उस पर तुम्हारा नाम आसमानी आग से लिखा हुआ है। यूनिवर्स कोई भी चीज नहीं भेज रहा, वो कुछ सटीक चीज भेज रहा है। कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हारे सपनों से ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जख्मों से, तुम्हारी प्रक्रिया से, हर उस आंसू से मेल खाता है जो तुमने खामोशी में बोया था। क्योंकि हाँ, उसने वो देखा जो किसी और ने नहीं देखा। उसने वो प्रार्थनाएं सुनी जो तुमने कभी जुबान से नहीं कही। उसने देखा कि कैसे तुम थकान को छुपाती थी जब तुम अंदर से टूट रही थी। और इसीलिए जो सरप्राइज आने वाला है वो इतना सटीक, इतना तुम्हारे लिए बना हुआ होगा कि जब वो आएगा तो तुम्हारे पास शब्द नहीं बचेंगे। तुम्हें उसे जबरदस्ती नहीं पाना होगा, तुम्हें उसका पीछा नहीं करना होगा, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। और जब वो ऐसा करेगा तो तुम जान जाओगी कि सिर्फ आसमान ही इतनी निखुंत चीज की योजना बना सकता था। ये एक बातचीत होगी, एक अनपेक्षित दरवाजा, एक इतना सटीक समय पर मिला मौका कि वो कल्पना जैसा लगेगा, पर वो नहीं है, वो पुष्टि है। यूनिवर्स अंदाजे से काम नहीं करता, यूनिवर्स अनुमानों पर काम नहीं करता। वो चीजों को थोक में आशीर्वाद नहीं देता, वो बारीकियों के साथ आशीर्वाद देता है। और जो आने वाला है वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे चरित्र के साथ, तुम्हारी पुकार के साथ, तुम्हारे पल के साथ मेल खाता है। यह एक दिव्य माप का बना हुआ सूट है, और वो इतना साफ होगा कि तुम्हारे शक भी हार मान लेंगे। इसे इंसानी तर्क से समझाना नामुमकिन होगा, और जब दूसरे इसे देखेंगे तो वो यह नहीं कह पाएंगे क्या किस्मत है, वो सिर्फ यह कह पाएंगे यह यूनिवर्स का काम था। क्योंकि देखो यार, ब्रह्मांड की जो मेहरबानी तुम पर होने वाली है ना, वो तालियां नहीं चाहती, वो तो बस पूरी होनी है, तुम्हारे सामने आनी है। और मैं तुम्हें सीधी सीधी बात बता रही हूँ, घुमा फिरा के नहीं बोलूंगी। ये कोई ऐसा वैसा तोहफा नहीं है जो बस यूं ही मिल गया हो। ये तो उस सब का जवाब है, उस हर एक बीज का फल है जो तुमने तब बोया था जब तुम्हें कोई देख भी नहीं रहा था, जब तुम बस अकेले ही मेहनत कर रहे थे। तो बस ना, तुम्हें एकदम तैयार रहना है, क्योंकि बहुत जल्द ही एकदम से कुछ ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है, वो सीधे तुम्हारे पास आ जाएगा, जैसे किसी ने खास तुम्हारे नाम पर भेजा हो, और तुम उसे देखते ही पहचान जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि जब वो तुम्हें मिलेगा ना, तो तुम्हारे अंदर से एकदम तुम्हारे दिल से एक आवाज निकलेगी, एक चीख कह लो, या एक खुशी की लहर जो कहेगी, अरे यही तो था, बस यही तो चाहिए था, ये मेरे लिए ही था। पर रुको, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तुम्हें ये सरप्राइज मिलेगा ना, तो वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ कुछ ऐसा भी आएगा जिसकी तुम्हें अभी तक कोई उम्मीद भी नहीं है। और वो क्या है, वो हम अगले हिस्से में बताएंगे। अब देखो, हर कोई इस बात को समझ नहीं पाएगा, हर कोई इसे महसूस भी नहीं कर पाएगा, और कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मैसेज ना सबके लिए है ही नहीं। ये जो बात मैं तुम्हें बता रही हूं ना, ये किसी भीड़ के लिए नहीं बनाई गई थी, ये तो उन खास लोगों के लिए तैयार की गई है, एक छोटी सी संख्या के लिए, उन गिने चुने 1% लोगों के लिए, जिन्हें किसी बाहरी सबूत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका अंदरूनी ब्रह्मांडीय मन पहले से ही जानता है कि क्या होने वाला है।
तुम यहाँ यूं ही नहीं आ गए हो, ये वीडियो तुम्हें अचानक से यूं ही नहीं दिख गया। तुम्हें यहाँ पर खास तरीके से रास्ता दिखाया गया है, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि ना, जो ब्रह्मांड के चुने हुए लोग होते हैं, जो खास होते हैं, वो सिर्फ अपनी आंखों से देखकर नहीं चलते, वो अपनी अंदर की समझ से, अपनी ब्रह्मांडीय अंतर्दृष्टि से चलते हैं। तुम्हें पता है ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? वो सीने में एक अजीब सी हलचल, वो अंदरूनी आवाज, वो अंदर की गूंज जो तुमसे कह रही है, ये बात ना मेरे लिए ही है। हर कोई इसे नहीं सुनता, हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोगों को ना अभी भी बाहरी इशारों की जरूरत होती है, बाहर से कोई सिग्नल मिले तभी वो समझते हैं। पर तुम तो आग में तपकर बने हो। तुमने ना बिना देखे देखना सीखा है, बिना किसी गारंटी के भी विश्वास करना सीखा है, और ना दर्द में भी आगे बढ़ना सीखा है। इसीलिए ना ये मैसेज तुम्हारे अंदर इतनी जोर से वाइब्रेट कर रहा है, तुम्हारे दिल को छू रहा है, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग को नहीं, तुम्हारी आत्मा को जगा रहा है, तुम्हारे अंदर के उस ब्रह्मांडीय प्लान को एक्टिव कर रहा है। कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कि तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ज्यादा ही आध्यात्मिक हो गई हो, कि हर बात को इशारा मत समझो। और पता है क्यों? क्योंकि वो लोग ना अभी तक सोए हुए हैं, वो अभी भी इस दुनिया के हिसाब से जी रहे हैं। पर तुमने तो वो दहलीज पार कर ली है। तुम अब इस दुनिया के नियम कायदों से बंधे नहीं हो। तुम्हें पता है, जब ब्रह्मांड बात करता है, और तुम्हें ये भी पता है कि जो तुम अभी महसूस कर रही हो ना, ये सिर्फ तुम्हारा वहम नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक गहरा कोड है, एक ब्रह्मांडीय संदेश है। सुनो ना, जो ब्रह्मांड के चुने हुए लोग होते हैं ना, उन्हें किसी सफाई की जरूरत नहीं होती, वो बस वाइब्रेशन पहचान लेते हैं। और अगर ये बात तुम्हारे अंदर तक हिल गई है ना, तो इसका मतलब है कि तुम उन 1% जागे हुए लोगों में से हो, वो गिनती के लोग जिन्हें अपनी पहचान के लिए किसी भीड़ की जरूरत नहीं होती, जो किसी की वाहवाही नहीं चाहते। तुम्हें तो तब से चुना गया है जब तुम्हें इसका मतलब भी नहीं पता था। और भले ही ना तुम्हारा रास्ता बहुत अकेला था, पर तुम कभी अकेले नहीं थे, क्योंकि जो लोग बड़ी जिम्मेदारी लेकर चलते हैं ना, उन्हें ऐसी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ती हैं जो कोई और देख नहीं सकता। पर आज सब कुछ समझ आने लगेगा। तैयारी कर लो, क्योंकि अगले हिस्से में ना तुम समझोगे कि सब कुछ ऐसा ही क्यों होना था, और क्यों ठीक इसी वक्त तुम्हारी कहानी तुम्हारे हक में बदलने वाली है। पता है, कुछ इतवार तो बस ऐसे ही निकल जाते हैं, उनका कोई निशान नहीं रहता, पर कुछ इतवार ना रास्ते खोल देते हैं। ये कोई आम इतवार नहीं है, ये तो ना अदृश्य रूप से चिन्हित है। ब्रह्मांड ने इसे मोहर लगाई है। इसमें एक ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा भरी है जो दिखती तो नहीं, पर आत्मा से महसूस होती है। आज ना ब्रह्मांडीय घड़ी में एक अलग ही समय हो रहा है, जैसे खुद वक्त भी थम गया हो, सांस रोके बैठा हो, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा हो कि तुम तैयार हो जाओ, कि तुम कहो मैं तैयार हूं। क्योंकि जैसे ही तुम ऐसा करते हो ना, एक रास्ता खुल जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। ये इतवार सिर्फ दोहराने नहीं आया, ये तो कुछ दिखाने आया है, और अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आया है। किसी के लिए ये पर्दा हटाएगा, कुछ छिपा हुआ सामने आएगा, किसी को ना आजादी मिलेगी, कोई ऐसी अदृश्य जंजीर टूट जाएगी जिसका तुम्हें पता भी नहीं था, और कुछ खास लोगों के लिए ना वो जवाब मिलेगा, वो वाला जवाब जो लग रहा था जैसे कहीं खो गया है, जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, जो सोचा था कभी नहीं आएगा। पर सुनो, जब ब्रह्मांड एक रास्ता खोलता है ना, तो वक्त भी उसका गुलाम हो जाता है। जो काम सालों में होना था वो पल भर में हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड के काम के लिए इंसानी प्रोसेस की नहीं, बस ब्रह्मांड की मर्जी की जरूरत है। अगर तुम यहाँ पर हो, अगर तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा है, अगर तुम्हारी आंखें बिना किसी वजह के चमक रही हैं, तो पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस ब्रह्मांडीय इशारे को पहचान रही है। ये कोई मैसेज मनोरंजन के लिए नहीं है, ये एक दहलीज है जिसे पार करना है, एक पुकार है जागने के लिए। ये इतवार बोल रहा है इंसानों की बातों में नहीं, ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी में। और अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना, तो तुम्हें एक धीमी लेकिन मजबूत आवाज सुनाई देगी जो तुमसे कह रही है, क्या तुम तैयार हो? तैयार हो वो देखने के लिए जो कभी सोचा भी नहीं था, तैयार हो वो पाने के लिए जो तुमसे वादा किया गया था, तैयार हो अपने मकसद और किस्मत के एक बिल्कुल नए लेवल पर चलने के लिए। पर पता है, ये रास्ता हमेशा खुला नहीं रहेगा, ये ना वक्त की एक खिड़की है, और सिर्फ वही जो ब्रह्मांड के इशारे पर चलता है उसे पार करता है। तो ध्यान से सुनो, तुम जो खास हो, क्योंकि जो हम आखिरी हिस्से में बताएंगे ना, वो तुम्हारी आज तक की जिंदगी को आने वाली जिंदगी से जोड़ देगा। ब्रह्मांड वादों से नहीं खेलता, वो यूं ही कोई इशारा नहीं भेजता,
अगर तुम्हारे अंदर कुछ जागा है, अगर इस मैसेज ने तुम्हारी आत्मा को छू लिया है ना, तो इसका मतलब है कि जो कहा गया था वो बस आ ही रहा है। तुमने यूं ही प्ले नहीं किया था ये वीडियो। तुम यहाँ पर गलती से नहीं आए, तुम्हें बुलाया गया है। ये वीडियो ना एक एक्टिवेशन है, एक ब्रह्मांडीय कोड है जिसे सिर्फ जागे हुए लोग ही समझ सकते हैं। और अब तुम्हें पता है कि ये इतवार कोई आम नहीं है। ये एक रास्ता है, एक दहलीज है। तुम्हारे सपनों और जो सामने आने वाला है उसके बीच की वो अदृश्य रेखा है। ये महसूस करो, तुम्हारे आसपास की ब्रह्मांडीय ऊर्जा जल रही है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ शानदार, कुछ ऐसा जो छोटा नहीं होगा, क्योंकि तुम भी तो छोटे नहीं हो ना। तुम्हें अंधेरे में तैयार किया गया है, पर तुम तो चमकने के लिए ही बने हो। और आज इतवार को ना पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे हक में झुक रहा है। सुनो ना, बाहर के किसी इशारे का इंतजार मत करना। इशारा तो तुम खुद हो। तुम्हारी आस्था, तुम्हारी समझ, तुम्हारी अंदर की आग जो बुझने से इनकार करती है। आज ना अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ब्रह्मांडीय जागृति है, एक नया दौर शुरू हो रहा है। और ये कोई आम दौर नहीं, ये पूरा होने का, फैलने का और जीतने का दौर है। तो चलो, मजबूती से चलो, सीना ताने, आंखें चमकती हुई, क्योंकि तुम्हारा अगला कदम तुम्हें ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो तैयार किया है उससे जोड़ देगा। अब अगर इस बात ने तुम्हारी आत्मा को छुआ है ना, तो कमेंट्स में जोर से लिखो, मैं अनपेक्षित के लिए तैयार हूं। इसे ना एक ब्रह्मांडीय कार्य के रूप में लिखो, अपनी आत्मा की पुकार के रूप में, उस रास्ते की चाबी के रूप में। देखो यार, अगर तुम यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हो और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ चाहते हो, तो सुपर थैंक्स के जरिए तुम्हारा समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर तुम न सिर्फ मेरे काम को सराहते हो, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हो। और तुम्हारा हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। तुम्हारा हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस ब्रह्मांडीय सफर पर हैं। और हाँ, इस वीडियो को किसी और खास इंसान के साथ भी शेयर करना, कोई ऐसा जिसे ब्रह्मांड की ये बात आज सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ शानदार आ रहा है और तुम्हें उसे पाने के लिए जागा रहना होगा। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये तो एक एक्टिवेशन था।